प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं अष्टमी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तिका रुचिरा भाग 3 में प्राप्त द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी अथवा गुफा की आवाज मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। यह प्रसिद्ध कथा पुस्तक पंचतंत्र में प्राप्त एक कहानी है। पंचतंत्र के लेखक श्री विष्णु शर्मा हैं, जिनके द्वारा राजा अमर शक्ति के दो मूढ़ बुद्धि अर्थात मंद बुद्धि राजकुमारों को विभिन्न विद्याओं में और व्यवहारिक जीवन में और राजनीति में योग्य बनाने के उद्देश्य से पशु पक्षियों की कथा वस्तु पर आधारित विभिन्न कहानियां लिखी गई और वे ही कहानियां हमें पंचतंत्र में प्राप्त होती हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इस पाठ के सभी प्रश्नों के हल और संबंधित व्याकरण का ज्ञान। प्रारंभ करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था। खर नखरः, शेर का नाम खरनखर था। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था। गुहायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग में। उत्तर है दधिपुच्छः अर्थात दधिपुच्छ नाम का सियार अथवा श्रृगाल गुफा का स्वामी था। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास आया। उत्तर है सूर्यास्त समय, शेर संध्या काल में सूर्यास्त के समय में गुफा के समीप आया था। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, केषां जनानां किन लोगों के हस्तपादादिकाः क्रियाः हाथ और पाद अर्थात पैरों से किए जाने वाली क्रियाएं अथवा कार्य न प्रवर्तन्ते नहीं हो पाते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिनके हाथ और पांव काम करना बंद कर देते हैं। उत्तर भय संत्रस्त मनसाम, भय अर्थात डर, भय से घबराए हुए मन वाले लोगों के हाथ और पांव मानो काम करना ही बंद कर देते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा किसकी ध्वनि से, किसकी आवाज से प्रतिध्वनित हुई। सिंह उच्च गर्जनेन, शेर के द्वारा किए गए उच्च गर्जन की आवाज से गुफा में वही आवाज फिर से हमको लौटकर प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई पड़ी। अगला प्रश्न है, इसमें आपको उत्तर विस्तार से लिखना है। खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ रहता था। कुत्र अव्यय पद है। प्रतिवसति वस धातु है, इससे पूर्व प्रति उपसर्ग है और ये लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, किंतु स्म प्रत्यय लगा देने से यह भूतकाल के रूप में प्रयोग में आ रहा है। अर्थात प्रतिवसति स्म का अर्थ है रहता था। यदि केवल प्रतिवसति होता तो रहता है। खर नखरः वने प्रतिवसति स्म, खर नखर जंगल में रहता था, वन में रहता था। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्, बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। अचिंतयत् चिंत धातु है, सोचने विचार करने अथवा चिंतन करने के अर्थ में। लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अचिंतयत्। बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत्,
बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम, निश्चित रूप से, नूनम अव्यय पद है, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, रात्रौ, रात्रि काल में, कोपि जीवः आगच्छति, कोई जीव अर्थात कोई पशु, कोई जानवर भी आता है, अतः, इसलिए, अत्र एव, अत्र का अर्थ है यहाँ, और एव का ही, यहाँ ही, यहीं, निगूढ़ो, छुप करके, भूत्वा, छुपकर, तिष्ठामि, बैठ जाता हूं, और उसकी प्रतीक्षा करता हूं। श्रृगालः किम अचिंतयत, सियार ने क्या सोचा, श्रृगालः अचिंतयत, शेर ने सोचा, विचार किया, अहो, अरे, विनष्टो अस्मि, मैं तो नष्ट हो गया, मानो बर्बाद हो गया। नूनम, निश्चित रूप से, अस्मिन बिले, इस बिल में, अथवा इस गुफा में, सिंहः अस्ति, शेर है, इति तर्कयामि, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मुझे लगता है। तत किम करवाणि, इसलिए मैं क्या करूं। श्रृगालः कुत्र पलायितः, शेर कहाँ पलायन कर गया, अथवा सियार कहाँ पलायन कर गया, अथवा कहाँ चला गया। श्रृगालः वने दूरम पलायितः, श्रृगाल अथवा सियार जंगल में दूर पलायन कर गया, अथवा दूर चला गया। गुहा समीपमागत्य, गुफा के पास आकर, समीप आकर, श्रृगालः किम पश्यति, सियार क्या देखता है। गुहा समीपमागत्य, गुफा के पास आकर, आगत्य में आ उपसर्ग, गम धातु और लेप प्रत्यय है। श्रृगालः पश्यति, सियार देखता है, सिंह पद पद्धति ही, शेर के पैरों के निशान, अथवा पैरों के चिन्ह, गुहायाम, गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते, जाते हुए के दिखाई पड़ते हैं। न च बहिरागता, किंतु बाहर लौटते हुए के पैरों के निशान दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसका भाव यह है कि शेर गुफा के भीतर ही है। कह शोभते, कौन सुशोभित होता है, यह अनागतम कुरुते स शोभते, यह अर्थात जो व्यक्ति अनागतम, आने वाले कष्ट को, आने वाले दुख अथवा तकलीफ को जान करके उसके लिए प्रयास कर लेता है, उससे बचने के उपाय खोज लेता है, सह शोभते, वही व्यक्ति शोभित होता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखा द्वारा अंकित जो हमारे पद हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। पहले में है, सुधारतः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इसमें पहला पद है सुधारतः, सुधा कहते हैं भूख को, और आर्तः कहते हैं परेशान या दुखी या व्यथित। भूख से परेशान सिंह, शेर ने, कुत्रापि, कहीं भी, आहारम न प्राप्तवान, भोजन प्राप्त नहीं किया। भूखे शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो सुधारतः के स्थान पर आएगा कीदृशः सिंहः, कैसे शेर ने, कुत्रापि, कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। अगला है, दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का सियार, दधिपुच्छ नामक सियार गुफा का स्वामी था। इसमें रेखांकित पद है, पहला पद दधिपुच्छः। किम नाम श्रृगाल, किस नाम का सियार, गुहायाः स्वामी आसीत्, गुफा का स्वामी था। तीसरा है, एसा गुहा स्वामिनः
सदा आह्वानं करोति। ऐसा गुहा, यह गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है, अपने स्वामी को सदैव पुकारती है। यहाँ पर रेखांकित पद है तीसरा पद स्वामिनः। ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। यह गुफा किसका सदैव आह्वान करती है अथवा किसे सदैव पुकारती। अगला है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसाम, डर से डरे हुए अथवा घबराए हुए मन वाले लोगों की हाथ और पैरों की क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, अर्थात उनके हाथ और पांव मानो कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते। यहाँ पर हस्तपादादिकाः, यह रेखांकित पद है। भय संत्रस्त मनसा, डर से डरे हुए मनुष्यों की काहा क्रियाः, किम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है काहा। का के काहा कौन सी क्रियाएं न प्रवर्तन्ते नहीं हो पाती हैं। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। इसमें तृतीय पद बिले रेखांकित पद है। आह्वानेन, पुकारने से, बुलाने से, आह्वान करने से, सियार कस्मिन प्रविश्य, किसमें प्रवेश करके, प्रविश्य प्रउपसर्ग विषधातु लेप प्रत्यय, सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, शेर का भोजन बन जाएगा। अगला प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। यहाँ कुल 7 वाक्य दिए हुए हैं और वे वाक्य आपकी पुस्तिका में आपने देखा ही होगा कि इसी कहानी से बिलस्यवाणी न कदापि में श्रोता से लिए गए हैं, किंतु उनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, उनका क्रम बदल दिया गया है। तो यहाँ हम उनका हल रूप आपके सामने रख रहे हैं। पहला वाक्य बनेगा जो ग है अर्थात तीसरा है वह पहला बनेगा। परिभ्रमण सिंह सुधारतः जातः। परिभ्रमण घूमता हुआ शेर, सुधारतः जातः भूखा हो गया। दूसरे स्थान पर दूसरा ही वाक्य ख क्रम वाला वाक्य आएगा। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। तीसरे स्थान पर पहला वाक्य आएगा क गुहायाः स्वामी। गुफा का स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः। दधिपुच्छ नाम का सियार समागच्छत आ गया। चौथे स्थान पर छठा वाक्य छ क्रम वाला गुहायाम कोपि अस्ति। गुफा में कोई है। इति यह श्रृगालस्य विचारः, सियार का विचार था। पांचवें स्थान पर चौथा वाक्य दूरस्थः श्रृगालः। दूर स्थित अथवा दूर खड़े सियार ने रवम कर्तुम आवाज करना आरब्धः प्रारंभ कर दिया। छठे स्थान पर पांचवा वाक्य सिंहः श्रृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। शेर ने सियार का आह्वान किया अथवा सियार को पुकारा। सातवें स्थान पर छठा वाक्य दूरम पलायमानः। दूर जाते हुए सियार ने श्लोकम अपठत, श्लोक पढ़ा। छठा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तर। जैसा निर्देश प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार उत्तर दें। पहला एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा। एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सह अचिंतयत, उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं। संख्यया सह, उनकी संख्या के साथ।
तानि विशेषण पदानि अपि लिखत, वे विशेषण पद भी आपको लिखने हैं। उत्तर है अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में द्वे विशेषण पदे स्तः, दो विशेषण पद हैं। पहला है एकाम अर्थात एक, दूसरा है महतीम अर्थात बहुत बड़ी, और ये दोनों ही विशेषण पद विशेष्य गुहाम के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट करने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट की जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। अगला प्रश्न है तदहम अस्य आह्वानम करोमि। तद अहम इसलिए मैं, अस्य इसका आह्वान करता हूं अथवा इसे पुकारता हूं। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में अहम शब्द किसके लिए प्रयोग में आया है? अत्र अहम इति पदम, इस वाक्य में अहम यह पद सिंहाय शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है? अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम, इस वाक्य में कर्ता पद है त्वम, और यह त्वम कौन है? यह त्वम से के लिए प्रयुक्त हुआ है, और माम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीआर के लिए, श्रृगाल के लिए प्रयुक्त हुआ है। सिंगह पद पद्धति ही, शेर के चरणों के चिन्ह, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए के दिखाई पड़ते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम दृश्यते अस्ति, इस वाक्य में क्रियापद दृश्यते है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र वने, इस जंगल में, संस्थस्य रहते हुए के, जरा समागता, मेरी जरावस्था आ गई है, मेरा बुढ़ापा आ गया है। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अत्र अस्ति, इस वाक्य में अव्यय पद अत्र है। अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। मंजूषा तह, देखिए आप सामने की तरफ दाएं भाग में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें 10 अव्यय पद लिखे गए हैं। उन अव्यय पदों में से उपयुक्त पदों को चुनकर आपको रिक्त स्थान भर के इस कथा को पूर्ण करना है। आइए पहले अव्यय पदों का अर्थ जानते हैं। कश्चन अर्थात कोई, दूरे दूर, निश्चयहि धीरे से, यदा जब, तदा तब, यदि, आप जानते हैं यदि का अर्थ तरहि तो, परम किंतु अथवा परंतु, च और, सहसा अचानक। एकस्मिन् वने, एक वन में अथवा जंगल में, कश्चन व्याधः, कोई शिकारी, जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर, दूरे स्थितः, दूर स्थित हो गया अथवा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्रमशः, क्रमबद्ध रूप से, आकाशात, आसमान से, सपरिवारः, अपने परिवार सहित, अपने परिजनों सहित, कपोतराजः, कपोत अर्थात कबूतर, कपोतराजः, कबूतरों के राजा, निश्चयहि आगच्छत, नीचे आए। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन, यदा अर्थात जब, कपोताः कबूतरों ने, तंडुलान, तंडुल कहते हैं कच्चे चावलों को, कच्चे चावल तंडुलम, और पके हुए चावल ओदनम,
तंडुलान अपश्यन अर्थात चावल के दानों को अपश्यन देखा, तदा तब, तेषाम लोभः जातः उन सभी का, उन चावल के दानों के प्रति सभी कबूतरों का लोभ उत्पन्न हो गया। परम किंतु राजा कपोतराज जो थे सहमतः न आसीत, वे इस बात से सहमत नहीं थे। तस्य युक्ति आसीत उनका कहना था, यदि वने यदि इस वन में, इस निर्जन वन में कोऽपि मनुष्यः नास्ति, कोई भी मनुष्य नहीं है, दूर दूर तक कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है। कुतः तंडुलानाम संभवः, तो चावल के दाने यहाँ कहाँ से आए। परम किंतु राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, अपने राजा की बात को अस्वीकार करके, न मान करके, कपोताः सभी कबूतर, तंडुलान खादितुम चावल के दानों को खाने के लिए, प्रवृत्ताः जुट गए, च और जाले निपतिताः जाल में फंस गए। अतः उक्तम इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।